Hello बच्चों, so let's read the question. The question says the binding energy of deuteron, जिसको बच्चों रिप्रेजेंट किया गया H12 से, is 1.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूट्रॉन के लिए बच्चों आपका गिवन है. एंड एन अल्फा पार्टिकल जिसको रिप्रेजेंट किया गया आपका He24 से, हैज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. ये आपका गिवन है बच्चों. फिर बोल रखा देन इन द रिएक्शन, हमारे पास एक रिएक्शन दे रखा आपका जहाँ पे दो ड्यूट्रॉन रिएक्ट करके आपका अल्फा पार्टिकल बना रहे हैं, साथ में एनर्जी क्यू निकल रहा है. तो आपसे बच्चों बोला जा रहा है कि बताओ द एनर्जी क्यू का वैल्यू क्या होगा फ्रॉम द क्वेश्चन. जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है बच्चों आपका 33.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकंड नंबर का ऑप्शन बोल रखा है आपका 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. थर्ड नंबर का ऑप्शन बोल रखा है आपका 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और फोर्थ नंबर का ऑप्शन बोल रखा है आपका 4.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर अपन बात करें बच्चों रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट टू इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए अपन की कॉन्सेप्ट के बारे में अगर अपन बात करें तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि कैसे एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन. तो अपन सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे. एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है उसका हम लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट एक्चुअली सीख रखा है. अपन उसके बारे में बात करेंगे. एंड बच्चों थोड़ा सा अपन बात करेंगे अबाउट द न्यूक्लियन नंबर के बारे में. न्यूक्लियन नंबर के बारे में तो सबसे पहले अगर मैं आपको न्यूक्लियन नंबर का हल्का सा कॉन्सेप्ट दे दूं, तो जैसे मान लीजिए ना कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है X, जिसका मास नंबर अगर मैं बोल दूं A और एटॉमिक नंबर Z. तो बच्चों अगर मैं इसमें बात करूँ ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा इस कंडीशन में, इस न्यूक्लियस के लिए एक्चुअली, तो बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो सिंपली एटॉमिक नंबर के बराबर होता है जो यहाँ पे Z दे रखा है. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों, अगर आपसे बोले कि बताइए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है इट विल बी इक्वल टू द मास नंबर में से आपका एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे. तो अगर अपन बात करें कि न्यूक्लियन नंबर क्या होता है, तो न्यूक्लियन नंबर जो होता है बच्चों, न्यूक्लियन नंबर जो होता है वो बेसिकली सम होता है. किसका सम होता है? तो जैसे मान लो कि अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर मैं n से डिनोट करूं, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन को बच्चों में अगर मैं p से डिनोट करूं, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर मैं n से डिनोट करूं, तो न्यूक्लियन नंबर जो होता है आपका वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का सम होता है. तो अगर आप इन दोनों को बच्चों अगर आप ऐड करोगे तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी सिंपली इक्वल टू द मास नंबर. मतलब न्यूक्लियन नंबर जो होता है आपका मास नंबर के बराबर होता है. अब रही बात कि एनर्जी रिलीज का क्या कॉन्सेप्ट है, तो जैसे जस्ट फॉर एक एग्जांपल अपन पकड़ लेते हैं. जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ना एक न्यूक्लियस दे रखा है एक्स और वाई, और एक्स और वाई रिएक्ट करके आपका मान लीजिए कि आपका कोई जेड बनाते हैं, और साथ में बच्चों मान लीजिए कि एनर्जी क्यू रिलीज हो रहा है. तो अपन इसमें कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रखा है कि जो अगर आपको क्यू का वैल्यू निकालना है, जो कि आपका एनर्जी जो आपका यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो इसका बच्चों जो वैल्यू होता है अगर अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो ये होता है हमारा बच्चों बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी किसका? तो बाइंडिंग एनर्जी होता है बच्चों प्रोडक्ट का, और अपन इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से. ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है. तो अब अपन यहाँ पे करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा अच्छे से राइट हो जाए ना. तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. अब अगर अपन यहाँ पे बात करें जो हमारे मेन क्वेश्चन में बच्चों जो गिवन है, वो क्वेश्चन में आपका दे रखा है हमारा दो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस है, और ये बच्चों आपका फ्यूज करने के बाद एक अल्फा पार्टिकल बना रहे हैं He24, और साथ में आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है Q. अब अगर आप ध्यान से अगर समझो बच्चों क्वेश्चन, तो बाइंडिंग एनर्जी जिसको मैं Be से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, Be को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी. तो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब कि मास नंबर के बारे में बोल रखा है. तो अगर बात करो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए इज द आवर मास नंबर. किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं बात कर रहा हूँ ड्यूटेरियम के लिए. तो ये आपका फ्रॉम द क्वेश्चन बच्चों आपका गिवन है 1.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर मैं यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी निकाल लूँ ड्यूटेरियम का, तो मैं बोलूँगा 1.15,
और इसका मास नंबर कितना है, तो इसका मास नंबर है 2, तो इनटू का कर लेंगे अपन 2। तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस टर्म, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी इक्वल टू 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर अपन बात करें दूसरे कंडीशन के लिए, हीलियम के लिए, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर मैं बात करूं हीलियम के लिए, तो बच्चों ये आपका इन द क्वेश्चन आपका गिवन है 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं निकाल लूँ यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी किसका, तो बाइंडिंग एनर्जी अगर मैं निकाल लूँ हीलियम का, तो मैं सिंपली 7.1 को इसके मास नंबर जो कि आपका 4 होता है इससे अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जस्ट आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी इक्वल टू 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर अपन रही बात सिंपली एनर्जी निकालने का क्यू, तो मैं बोल दूंगा प्रोडक्ट में कौन था, तो प्रोडक्ट में था हमारा हीलियम, तो मैं बोलूंगा बाइंडिंग एनर्जी किसका, हीलियम का माइनस का, मैं 2 टाइम्स बोलूंगा बाइंडिंग एनर्जी किसका, तो बाइंडिंग एनर्जी ड्यूटेरियम का। 2 क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास बच्चों 2 न्यूक्लियस थे ड्यूटेरियम के, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना। अब हम फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो बाइंडिंग एनर्जी जो आपका हीलियम का है हमने जस्ट निकाला है, तो आपका 28.4 आया माइनस का 2 हमने ड्यूटेरियम के लिए निकाला था, तो ये आपका आया था बच्चों 2.3 के बराबर ना। इफ यू फर्दर सिंप्लीफाई दिस टर्म, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी इक्वल टू 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर अपन ऑप्शन से बात करें तो आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन बच्चों करेक्ट है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।